संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्कैम किया जा रहा है। तो इतना बड़ा चेहरा है, बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। अपने हक के पैसे के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सही है? गलत है से बढ़कर ये है कि गलत किसके साथ हो रहा है। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि उनका 50,000 का कोई कोर्स ज्वाइन करने से आप सिर्फ 1 से 1.5 महीने में एक प्रो प्रोग्रामर बन जाएंगे। भले ही आपका कोडिंग नॉलेज 0 हो, फिर भी इस 1 से 1.5 महीने में वो आपको सब कुछ सिखा देंगे, जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग से लेके फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, मंथ स्टैक सब कुछ होगा। तब आप क्या कहोगे? इसके बाद भी वो आपसे कहेंगे कि अगर आप 40,000 रुपये और देते हो तो जॉब खुद आपके कदमों में आके गिरेगी, जिसमें आपसे झूठे सर्टिफिकेटों की मदद से जॉब लगा कर देने का वादा करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब लगती है और बहुत सारों को नहीं भी लगती। अब जिन्हें जॉब लगती है उन्हें एक्सपीरियंस के हिसाब से काम भी मिलता है, और उस काम को पूरा ना करने पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि खुद से ही जॉब को छोड़ देते, और बहुत सारों को कंपनी ही फायर कर देती है। झूठे सर्टिफिकेट होने की वजह से बहुत सौ को ब्लैक लिस्ट भी कर देती है कंपनी। क्या ये सही है? बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अब जॉब करना है, एक उम्मीद में, एक आस के मारे वो उनके पास जाते हैं, और उनके उम्मीद का इस तरीके से अगर मजाक उड़ाया जाए तो वो क्या सही है या फिर गलत? कमेंट कर आप ही बता दीजिए। आज का दौर तो ऐसा है कि आप फ्री में कोडिंग वगैरह सब कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है जिसपे बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स भी है, और आने वाले वक्त में हमारे इस चैनल पर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के साथ एजुकेशन फील्ड में अगर इस तरीके से अगर स्कैम किया जा रहा है तो क्या ये सही है या फिर गलत है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये कंट्रोवर्सी रिसेंटली बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि जो MLM बिजनेसेस है ये सब जो फ्रॉड कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, और हर किसी को अपने पैसे के लिए, अपने हक के पैसे के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये सब उन्होंने बताया है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप 50,000 का हमारा कोर्स कर लेंगे तो महीने का 10 से 20 लाख रुपए गारंटीड कमाएंगे। वो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें लगता है कि भाई इतना बड़ा चेहरा है, ये गलत तो नहीं बताएगा, हो सकता है हम भी 10 से 20 लाख रुपए महीने का कमा लेंगे। तो ये सब चीज़ों का शिकार कौन हो रहा है? जो स्टूडेंट्स है, जो अपनी डिग्री कंप्लीट करके जो जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं या बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए देख रहे हैं, या फिर वो भी स्टूडेंट्स है जिनकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हर कोई चाहता है कि भाई मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी बड़ा आदमी बनूं, जैसा बड़ा बिजनेस हो रहा है उसी तरीके से। बहुत से लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जब उन्हें लगता है कि इस कोर्स में हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है तो वो रिफ़ंड मांगते हैं। इसमें तो कोई रिफ़ंड पॉलिसी ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो हम रिफ़ंड तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप हमारा एक कोर्स दूसरों को भी बेचते हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि और लोगों को कमीशन के चक्कर में कोर्स बेच देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर वाइज, एक ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये बिजनेस फॉर्म होते होते बढ़ते बढ़ते एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो जाता है। इसमें जो फंसे हैं वो और को फंसाते आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका होता है, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर फंसते हैं, वो कौन होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि हर किसी को क्या है कि भाई मुझे भी एक बड़ा इंसान बनना है, कमाना है पैसे, हर किसी की ख्वाहिशात रहते हैं। हर कोई एक उम्मीद में यहाँ पर आता है कि भाई मैं भी 10 से 20 लाख रुपए महीना कमा लूंगा, क्योंकि ये गारंटी दे रहे हैं। अब इसके बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो वो क्या करेंगे? क्या इन्हें इनका पैसा मांगने का हक नहीं है? क्या ये जो कुछ भी हो रहा है क्या ये सही है? अब आप ही बता दीजिए, क्या ये सही है या फिर गलत? जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि एक लड़का अपने माँ बाप के साथ गरीबी में ही भले एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब कोई उसे कहता है कि अगर तुम भी 10 से 20 लाख रुपए महीने का कमा लोगे सिर्फ एक कोर्स को ज्वाइन करने से, जिसकी फ़ीस 50,000 रुपये है, और उसे लगता है कि भाई ये तो बड़ा चेहरा है, ये तो गलत नहीं बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे, कैसा झूठ कहेंगे, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ कर कर्ज उठाकर कहीं से किधर से पैसे लाकर न जाने कैसे कोर्स को ज्वाइन करता है। और जब उसे पता चलता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तब वो क्या करेगा? अपने पैसे वापस मांगेगा, और नहीं मिलने पर ये कहेंगे कि दूसरे लोगों को भी आप फंसाइए। अब क्या करेगा वो? आप ही बताइए, क्या करेगा वो? क्या ये जो भी हो रहा है क्या वो सही है या फिर गलत? कौन सही है कौन गलत है से बढ़कर ये है कि गलत किसके साथ हो रहा है।